नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर निखिल मित्तल है। आज हम बात करेंगे पुअर मेमोरी या कमज़ोर याददाश्त को कैसे ठीक कर सकते हैं। क्या आप अक्सर ये भूल जाते हैं कि आपने आज सुबह क्या खाया था, या फिर आप छोटी छोटी चीज़ें रखकर भूल जाते हैं, या फिर आप गेट लॉक करके आप उसको बार बार देखने जाते हैं कि लॉक हुआ है या नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो कमज़ोर याददाश्त के लक्षण हैं। कभी कभी अगर आप चीज़ें भूल जाते हैं तो वो एक सामान्य प्रक्रिया है, बट अगर ये रूटीन में आ जाए, अक्सर ये होता ही रहे, तो ये परेशानी वाली बात है। अच्छी याददाश्त जो होता है वो बुद्धि से जुड़ी होती है। भूलने का कारण अक्सर कंसंट्रेशन, एकाग्रता से होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में रिकॉल प्रोसेस में जिन पोषक तत्वों का आवश्यकता होती है उनको हमारे शरीर में कमी हो जाती है। बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट या फिर पैसे रख के ही भूल जाते हैं। इससे हमारे बिजनेस, हमारी जॉब, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी रिलेशनशिप पर भी असर पड़ता है। ऐसे कौन कौन से कारण हैं याददाश्त कमज़ोर होने के? कौन कौन से कारण हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे अच्छा खाना, अगर हम अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, जैसे अगर हम ज़्यादा शर्करा वाला अगर हम खाना खा रहे हैं, या फिर भारी भोजन खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी डोज ले लेते हैं खाने की, तो वो हमारे मस्तिष्क के लिए अच्छा नहीं होता है। या फिर आप ज़्यादा मसालेदार भोजन खा लें, या फिर आप ज़्यादा तला हुआ, रूटीन में अगर हम ज़्यादा तला हुआ खाना खा रहे हैं तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। या फिर अगर हम शराब पी रहे हैं, लिकर अगर हम डेली बेसिस पे शराब पीते हैं, जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं उनकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो इसी तरह उम्र की वजह से भी मेमोरी लॉस होता है। कितने लोग ये कहते हैं अक्सर कि जब हम उम्र के एक पड़ाव पे बढ़ते जाते हैं, एक उम्र हमारी बढ़ जाती है, बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो हमारी मेमोरी वीक हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी नसें सिकुड़ने लग जाती हैं उम्र के साथ साथ। बट अगर हम उसको मरम्मत करते रहें, उसकी मेंटेनेंस करते रहें, अपनी मस्तिष्क की नसों की मेंटेनेंस करते रहें, तो ये हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ दवाइयों, अगर हम बहुत अधिक दवाइयाँ ले रहे हैं, कितने लोग होता है खांसी जुकाम के लिए भी दवाइयाँ लेते हैं, या फिर बहुत छोटी छोटी बीमारियों के लिए पहले ही एंटीबायोटिक ले लेते हैं, या फिर पेन किलर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 365 दिन में डेली 3 पेन किलर खा रहे हैं, सुबह दोपहर शाम। तो कितनी ज़्यादा पेन किलर आप खा रहे हैं। तो ऐसे लोग की याददाश्त में भी कमी आ जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कम से कम मेडिसिन लें और छोटी छोटी बीमारियों को नेचुरल तरीके से ही ठीक करें। साथ ही साथ नींद, अगर किसी की नींद पूरी नहीं होती, अगर हम नींद की कमी हो जाती है, जो सामान्य नींद होती है वो 8 से 10 घंटे की होती है, बट आप 5 से 6 घंटे की नींद ले रहे हैं, या फिर उससे भी कम घंटे की नींद ले रहे हैं, और वर्कआउट आपका ज़्यादा है, तो वो भी आपकी नींद, आपकी कमजोरी, आपकी मेमोरी को लॉस करता है। तो नींद अच्छी लेनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको तनाव है, आपको किसी भी चीज़ का तनाव है, ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा तनाव रहता है वो भी मेमोरी लॉस करता है। तो और ऐसे ही किसी को अगर सर में चोट लग जाती है, भगवान न करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए और सर में चोट लग जाए, तो ऐसे पेशेंट्स को देखा गया है कि जिसके सर में चोट लगी है और ज़्यादा गहरी चोट लगी है, तो उसकी मेमोरी लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उनमें जिसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, उस केसेस में भी किसी की मेमोरी वापस भी आ जाती है और किसी की नहीं भी आती है। कुछ लोग थेरेपीज कराते हैं और उसकी मेमोरी वापस आ जाती है, बट कई केसेस में वापस नहीं भी आती। तो ऐसे कई सारे केसेस होते हैं, ऐसे कई सारे कारण होते हैं, लक्षण होते हैं जिससे आप मेमोरी लॉस करते हैं। अब हम बात करते हैं याददाश्त को कैसे बढ़ाया जाए। आप क्या करें ऐसा जिससे याददाश्त बढ़े। सबसे पहले आप क्या करें,
आप अपने दोस्तों से मिलें, अपने फैमिली के साथ बैठें, उनके साथ बातें करें, उनके आइडियाज़ शेयर करें, अपने आइडियाज़ उसको शेयर करें, और अपनी फैमिली के जो अच्छे पल आपने बिताए हैं या फिर आप कहीं घूमने गए हो उन अच्छे पलों को याद करो, या दोस्तों के साथ घूमने गए हो या अपने स्कूल के डेज को याद करो, कॉलेज के डेज को याद करो, उन अच्छे पलों को याद करके खुश रहो। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो आपके अच्छे पल हैं लाइफ के, आपके खुद के जो अच्छे पल हैं, आप उनको याद कर सकते हैं। एक हेल्दी नींद लें, 8 से 10 घंटे की नींद लें, बट ऐसा नहीं है कि आप 16-17 घंटे सो रहे हैं। एक हेल्दी नींद 8 से 10 घंटे की सफिशिएंट होती है। जब आप हेल्दी नींद लेंगे तो नींद अच्छी आएगी, तो आपकी जो मेमोरी है वो रिकॉल होगी, अच्छी रिकॉल होगी। साथ ही साथ आप दवा का प्रयोग ना से ना करें, बिल्कुल कम से कम करें। जितना हो आप नेचुरल तरीके से अपने आप को ठीक करें। जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना आए आप मेडिसिन ना लें। साथ ही साथ योग करें, जैसे कि आप प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, या कई सारी एक्सरसाइज हैं, आप इन सब चीज़ों को आप कर सकते हैं। साथ में आप स्ट्रेस से दूर रहें। जितना आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे उतना आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी। और खुश रहें, जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, या कुछ ऐसे टीवी सीरियल्स देखें, ऐसे सीरीज देखें जो कॉमेडी हो, जो आपको एंजॉय करें, तो ऐसी चीज़ों को देखें और ऐसे लोगों के साथ रहें जो हमेशा खुश रहते हों। साथ ही साथ आप ब्रेन की एक्सरसाइज करें। जैसे ब्रेन की एक्सरसाइज कैसे होगी, आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस उनको पढ़ें। साथ ही साथ क्या करें, आप क्रॉसवर्ड्स होते हैं, क्रॉसवर्ड पजल, आप उनको करें, सुडोकू करें या चेस खेलें, है ना। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसको आप रूटीन में आप कर सकते हैं। या फिर आप कुछ मुद्राएं हैं जिसको आप कर सकते हैं, जो आपकी कंसंट्रेशन को या फिर आपकी मेमोरी को बढ़ा सकती हैं। जैसे हकीनी मुद्रा होती है एक, हकीनी मुद्रा जो होती है वो इस तरीके से होती है। ये हकीनी मुद्रा है, ये कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, आपकी मेमोरी को बढ़ाती है। इसके बाद ज्ञान मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा है, ये आपकी मेमोरी को बढ़ाती है। और ध्यान मुद्रा, ये जो है ध्यान मुद्रा, ये भी आपकी मेमोरी को शार्प करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू क्योर पुअर मेमोरी। अगली वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर हम आपके सामने आएंगे जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। मेरा टिप अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्ते, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।